IUPAC की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, आपको फुल फॉर्म से कोई मतलब नहीं है, आपको केवल मतलब ये है कार्बन के नामकरण से। ठीक है, कार्बन के नामकरण से, कार्बन का नामकरण। बच्चों, कार्बन के नामकरण से क्या मतलब है? देखो, कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ में मिलकर के, हाइड्रोजन के साथ में मिलकर के बहुत सारी यौगिक बनाता है। ठीक है, और कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने यौगिकों को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने यौगिकों को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब मान लो एक कार्बन है किसी हाइड्रोजन से जुड़ा तो कोई अलग यौगिक बन जाएगा, दो कार्बन हाइड्रोजन से जुड़े तो कोई अलग यौगिक बन जाएगा, तीन जुड़े तो कोई और अलग यौगिक बन जाएगा, चार जुड़े तो कोई अलग बन जाएगा। इस तरह से कार्बन अगर 1,00,000 जुड़ जाए, 17 कार्बन जुड़ जाए, 20 कार्बन जुड़ जाए तो अलग अलग यौगिक बन जाते हैं। जिसे मान लो कार्बन जुड़े 17, कितने जुड़े? इधर देखो, कार्बन जुड़े 17 और हाइड्रोजन है 35 और ये जुड़े हैं कार्बोक्सिलिक समूह के साथ में और सोडियम के साथ में, तो ये साबुन का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? साबुन का। मतलब क्या है कहने का मेरा कि कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ करके अलग अलग यौगिक बनाता है। उन यौगिकों की संख्या निर्धारित नहीं है, असंख्य यौगिक हैं। तो हमें कार्बन की गिनती को सीखना पड़ेगा। क्यों सीखना पड़ेगा? इधर देखो, मान लो CH3 CH2 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 CH3, इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन आपस में जुड़े हैं। ठीक है, 6 कार्बन आपस में जुड़े हैं तो ये कोई अलग ही प्रोडक्ट तैयार हो गया, अलग ही यौगिक ही बन गया। तो अब मेरे से कोई ये पूछे कि तूने क्या बनाया, तूने क्या बनाया, तो मैं ऐसे थोड़ी बोलूँगा CH3 CH2 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 CH3 CH3, ऐसे थोड़ी बोलूँगा। मान लो ये तो 5-6 कार्बन ही जुड़े हुए हैं। अगर इस तरह से 1000 कार्बन जुड़े हों तो आदमी को 10 दिन लग जाएंगे बताने में, लग जाएंगे ना। तो इसलिए कार्बन का नामकरण करना जरूरी है, कार्बन की गिनती सीखनी जरूरी है हमें, समझे बात को। तो कार्बन का जो नामकरण करते हैं ना, उसके लिए 3 चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, 3 चीज़ों को। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी है वो देखो आप। सिंपल तरीके से आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा मैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, ये देखो, 2 चीज़ें हमेशा याद रखो। एक तो होता है पूर्व लगन, क्या होता है? पूर्व लगन। और एक होता है अनुलगन। क्या होता है बच्चा? अनुलगन। अब पूर्व लगन अनुलगन का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये है CH3 CH2 CH3, ये है, ये कोई यौगिक है, हाइड्रोकार्बन है। ये क्या है? ये बोलो, हाइड्रोकार्बन है ये। तो देखो 1 2 3 कार्बन है इसमें। कितने कार्बन है? 3 है ना। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप। क्या बोलते हैं? प्रोप। और एकल बंध है दोनों के बीच में तो एन लगा देते हैं, एन। अब देखो प्रोप तो लगा है यहाँ पर, पहले प्रोप लगा ना, और ये एन जो है ये लगा है बाद में। एन क्या लगा है? बाद में। ये बात है। तो देखो इसी तरह से पूर्व लगन जो पहले लग रहे हैं ना,
जो पहले लग रहे हैं, पै से आप याद रखो, पहले नाम में, कार्बन नामकरण में, कार्बन नामकरण में पहले का मतलब क्या है? शुरुआत में लगने वाले क्या है? पूर्व लगन है। अब पूर्व लगन कौन कौन से हैं वो देखो आप। कार्बन के नामकरण में पूर्व लगन कौन कौन से हैं? कार्बन 1 है तो उसको बोलेंगे मेथ। क्या बोलेंगे? मेथ। ये पूर्व लगन है। कैसे पूर्व लगन है? जैसे मान लो ये कार्बन है। अब कार्बन परमाणु की संयुक्ता 4 होती है, इसके 4 डंडे ऐसे लगा दिए मैंने। यहाँ हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है। कार्बन 1 को क्या बोलते हैं बच्चों? मेथ। क्या बोलते हैं? मेथ। और एकल बंध को बोलते हैं एन। क्या बोलते हैं? एन। तो एन मेथ ऐसे तो नहीं बोला ना इस नाम को मैंने, बल्कि क्या बोला? मेथेन। एन मेथ के बाद में लगाया एन। तो दो चीजें, ये तो पहले लग रही है, ये बाद में लग रही है। पहले जो लग रहा है कार्बन नामकरण में पहले यानी शुरुआत में लगने वाले को पूर्व लगन कह रहे हैं। तो कार्बन 1 है तो उसको मेथ बोल देंगे। अगर कोई भी सूत्र में इस तरह से कोई यौगिक में किसी भी हाइड्रोकार्बन में अगर कार्बन 2 है तो उसको एथ बोल देंगे। एथ। क्या बोल देंगे बच्चा? एथ। कार्बन 3 है तो उसको प्रोप बोल देंगे। कार्बन 4 है तो उसको ब्यूट बोल देंगे। कार्बन 5 है तो उसको पेंट बोल देंगे। और कार्बन 6 है तो उसको हेक्स बोलेंगे। हेक्स। इसी तरह से अगर कार्बन 7 है तो उसको क्या बोलेंगे? सेप्ट। और कार्बन 8 है, इधर लिख देता हूं मैं ऊपर, कार्बन 8 है तो उसको ऑक्ट। क्या बोलेंगे बच्चा? ऑक्ट। अगर कार्बन 9 है तो उसको नॉन। कार्बन 10 है तो उसको डेक। आराम से समझते रहो तुम, ठीक है? ये क्या हो गए? पूर्व लगन हो गए। अब दूसरी बात क्या सीखनी है? अनुलगन। अनुलगन का मतलब क्या है? कार्बन नामकरण में बाद में लगने वाले अनुलगन होते हैं। अनुलगन होते हैं। कैसे बच्चों? जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में एक बंध आया, कार्बन और कार्बन के बीच में एक बंध आया, एक बंध, तो उसको क्या बोलेंगे? एन। क्या बोलेंगे? एन। क्यों बोलेंगे? कि कार्बन के नामकरण में अनुलगन की 3 श्रेणी है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्केन श्रेणी का सूत्र एन होता है। अगर कार्बन और कार्बन 2 हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बंध है, कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध है, तो उसको क्या बोलेंगे? इन। क्या बोल देंगे? इन। और कार्बन के बीच में 3 बंध है तो उसको बोल देंगे आइन। अब आप इस बात को ध्यान से दोबारा समझो। दोबारा समझो इस बात को। देखो इधर, ये कोई सूत्र है, कार्बन CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये कोई सूत्र है, ठीक है? यौगिक है ये कोई। तो अब इसमें देखो कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 है। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं ना। और फिर इनके बीच में बंध कौन सा आया है? डबल बंध आया है। सबसे पहले
लंबी श्रृंखला के अंदर हम देखेंगे कि तीसरा बंध है क्या। अगर तीसरा बंध है तो सबसे पहले ये लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये बंध है क्या तो ये लिखेंगे, लास्ट में ये देखते हैं। अब इस बंध को नहीं मानेंगे हम तो इस बंध को मानेंगे, समझ गए। तो ब्यूट और डबल बॉन्ड आया है तो इन लगा दो, क्या हो गया ब्यूटीन। क्या नाम हो गया, आया समझ में। इसी तरह से मान लो ये है कोई सूत्र CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये कोई सूत्र है, ठीक है। कार्बन और कार्बन कितने हैं, संख्या देखो 1 और 2 कार्बन है। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इधर देखो एथ बोलते हैं ना। तो एथ लगाओ, एथ लगा करके 2 कार्बन के बीच में बंध कौन सा आया है, ये बंध आया ना। तो इन लगा दो, इन एथीन, किसका सूत्र हो गया, एथीन। आया समझ में। तो इस तरह से देखो एक और सूत्र CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH और सिंगल बंद CH3, ये कोई सूत्र है, ठीक है। तो अब इस सूत्र का नामकरण कैसे करेंगे, जैसे ये इधर भी CH3 है, ठीक है। इसका नामकरण कैसे करेंगे, कितने कार्बन है इसमें। सबसे पहले हम कार्बन देखते हैं कि कितने कार्बन है इस लंबी श्रृंखला में। सबसे पहले लंबी श्रृंखला को लेते हैं, उसमें देखते हैं कार्बन कितने, 1 2 3 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं बच्चों, ब्यूट। यानी सबसे पहले हमने पूर्व लगन को लिखा है। आगे बात समझ में, पूर्व लगन को लिखा है, पहले लिखा है। 4 कार्बन है और बंध कौन सा है, ये देखो 3 है तो आइन, क्या नाम हो गया, ब्यूटाइन। आया समझ में, आ गया, कोई दिक्कत है किसी को। इसी तरह से एक और सूत्र लेके देखो, इसी तरह से और सूत्र लेते हैं। अब तुम्हारी इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इतनी बात तुम्हारी समझ में आ गई, 2 बातें। अब इन 2 बातों के अलावा एक बात और याद रखो, क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह है, जिसका दूसरा नाम होता है प्रक्रियात्मक, प्रक्रियात्मक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं बच्चा, फंक्शनल ग्रुप। आप सीधा याद करो क्रियात्मक समूह है, ठीक है। क्रियात्मक समूह क्या है, उसके अंदर भी 2 चीजें होती है, पूर्व लगन और अनुलगन। पूर्व लगन और अनुलगन, ठीक है। अब इसके पूर्व लगन कौन कौन से प्रक्रियात्मक समूह के, एक तो है Cl, जिसको हम बोलते हैं क्लोरो, यानी हेलोजन ग्रुप सारे, F फ्लोरो, I आइडो, इसका क्या नाम है, आइडो, Br इसको बोलते हैं ब्रोमो, इसको क्या बोलते हैं, ब्रोमो। आया समझ में। और इसी तरह से इसके अंदर एक और बताता हूँ मैं आपको, कुछ और बताता हूँ। जैसे ये सारे के सारे क्या हो गए, पूर्व लगन हो गए। इनका मतलब क्या है बच्चा, इधर देख, जैसे मान ले सूत्र आ गया CH3CH, देखो ऐसे बनाता हूँ मैं सूत्र, 1 2 3, ये 3 कार्बन है, सब पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और कार्बन की संयोजकता भी पूरी है, जुड़ा हुआ है। ये आ रहा है समझ में, अब मैं इसको कैसे लिख रहा था, ऐसे लिख रहा था CH3, इसको ये लिख रहा था CH3 है ना, CH2 CH3 ये लिख रहा था ना,
ये तो लिख रहा था मैं इसको। अब मैं यहां पर ये लगा देता हूं, ब्रजेश इधर देख, यहां पर मैं ये लगा देता हूं, इनमें से कोई एक, इन सब में से कोई एक लगा देता हूं। जैसे यहां पे Cl लगा दिया मैंने, क्लोरो, क्या लगा दिया। अब याद करो इस बात को, कल फिर बरसात आई, मतलब ये अगर ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो, ये याद रखने का तरीका बताया मैंने। ये Br यहाँ पे हो ब्रोमो, और यहाँ पर है I, आयोडो। तो देखो याद रखने का तरीका, कल F का फिर बरसात, बरसात आई, आई का मतलब आई, कल फिर बरसात आई, ठीक है। तो ये चारों क्या है, पूर्व लगन है, प्रक्रियात्मक समूह है। अब इस सूत्र में Cl लगा हुआ है, लगा हुआ है, तो सूत्र क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 2Cl, ऐसे हो गया ना। देखो CH3 ये रहा, CH2 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 और Cl, ये सूत्र हो गया। तो देखो बच्चों आगे फंक्शनल ग्रुप में यानी क्रियात्मक समूह या प्रक्रियात्मक समूह, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ये पूर्व लगन है Cl F Br I, Cl को क्लोरो बोलते हैं, फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये पूर्व लगन है। पूर्व लगन कैसे है, जैसे कि मैंने इस सूत्र में ये लिखा है आपको, देखो आप, ये कार्बन 3 है, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, क्या बोलते हैं, प्रोप। और कार्बन के बीच में कौन सा बंध है, एकल बंध है, तो एन लग गया, प्रोपेन हो गया। और अब ये मैंने क्या बोला, ये क्या है, पूर्व लगन, जो पहले लगेगा यहाँ नाम के आगे लगेगा, ये आगे, ठीक है। तो यहाँ आप लगाओ क्लोरो, क्लोरो पहले लगेगा, शुरुआत में लगेगा, ठीक है, क्लोरो प्रोपेन, ये नाम हो गया। इसी तरह से अगर नाम ये है कोई सूत्र C और ये C, यहाँ पे H है, हाइड्रोजन है, इधर H हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन, इस तरह से है। अगर यहाँ पर लग जाए क्या, Br, क्या लग जाए, Br लग जाए, ये प्रक्रियात्मक समूह लग गया, जिसने क्या किया, इस पूरे हाइड्रोकार्बन के गुणों को ही बदल दिया, इसको एक विशिष्ट गुण प्रदान कर देगा ये, ठीक है, प्रक्रियात्मक समूह है। तो कार्बन कितने, 4 हैं, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, ब्यूट। कार्बन के बीच में एकल बंध है तो ब्यूटेन, और ये क्या है, ब्रोमो, ब्रोमो यहाँ पे लगा दो आगे, ब्रोमो, तो क्या नाम हो गया इसका, ब्रोमो ब्यूटेन। आया समझ में। फिर आगे देखो, तो ये बात तो हो गई किसकी, प्रक्रियात्मक समूह में पूर्व लगन की। आगे प्रक्रियात्मक समूह में अनुलग्न क्या होता है वो देखो। जैसे मान लो एल्डिहाइड है, ये यहाँ तक दिख रहा है क्या, आगे तक, हाँ ठीक है। जैसे मान लो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, अब एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, CHO, क्या सूत्र होता है, CHO, ये सूत्र होता है एल्डिहाइड का, ठीक है, ये सूत्र होता है। अब इस सूत्र की संरचना कैसी होगी, ये कार्बन है, इधर किसी से जुड़ा हुआ है, इधर ये हाइड्रोजन जुड़ गई और इधर ये O जुड़ गया, तो ये है एल्डिहाइड। क्या है बच्चा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है। तो इसको क्या बोलते हैं, एल, एल्डिहाइड को एल बोलते हैं, एल, एल। जैसे देखो C, यहाँ पर H, इधर H, और यहाँ पर जुड़ गया CH, डबल बॉन्ड O, ये जुड़ गया आपका एल्डिहाइड, ठीक है, ये जुड़ गया। दोबारा देखो, ये अलग कलर से देखो, अलग कलर से देखो, CH, डबल बॉन्ड O, ये जुड़ गया एल्डिहाइड, ठीक है। अब ये क्या है, इसको 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, तो ये प्रोप हो गया। और
एकल बंध है तो एन लग गया, प्रोपेन हो गया। और ये एल जुड़ा हुआ ना एल्डिहाइड, तो ये मैंने बताया अनुलग्न, यानी बाद में लग जाएगा नाम की। एन एल एल्डिहाइड का क्या लग गया? एल, प्रोपेनेल। ये क्या नाम हो गया? प्रोपेनेल। आया समझ में? इसी तरह से और देखो आगे, इसी तरह से और देखो, इसी तरह से आप देखो कीटोन, ये है, ये सारे प्रक्रियात्मक समूह लिख रहा हूं मैं, जो सारे के सारे अनुलग्न है। अनुलग्न है, ये अनुलग्न, अनुलग्न प्रक्रियात्मक समूह है, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? COOH। क्या होता है बच्चा? COOH। ये होता है COOH। अब इसका सूत्र कैसे लिखेंगे? C डबल बॉन्ड O और ये OH, ऐसे COOH। तो हाइड्रोजन की संयोजकता 2 होती है, एक तो इससे पूरी हो गई, एक हाइड्रोजन से इधर पूरी हो गई, तो ये सूत्र हो गया इसका। ठीक है, इस कार्बन की संयोजकता 4 पूरी हो गई, इस ऑक्सीजन की संयोजकता भी 2 पूरी हो गई, और इस ऑक्सीजन की संयोजकता भी 2 पूरी हो गई। एग्जाम में ये प्रश्न कैसे आता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का संरचना सूत्र लिखो। क्या लिखो? संरचना सूत्र लिखो। इस तरह से आएगा। अगर आ जाए कीटोन, कीटोन, तो कीटोन का सूत्र है सीधा ही CO, ये सूत्र है CO। कीटोन को ओन बोलते हैं, ओन, ओन। कार्बोक्सिलिक अम्ल को ओइक बोलते हैं, ओइक। क्या बोलते हैं? ओइक। माइक निकल गया ये। ओइक, ओइक, इसको बोल देते हैं ओइक। अब नाम देखो कैसे, मैंने बोला ये अनुलग्न है, ये अनुलग्न है, अनुलग्न है, अनुलग्न, अनुलग्न। तो देखो कोई नाम है, जैसे मैं इनको साफ कर रहा हूँ, ध्यान में रखो। COOH की संरचनात्मक संरचना ये है, पक्की आएगी एग्जाम में, चाहे कीटोन की आई, चाहे इसकी ये एल्डिहाइड की आई, इनमें से एक संरचना बनानी आती है ये। अब देखो इसके नाम, जैसे मान लो ये सूत्र है कोई CH3COOH, ये सूत्र है। अब ये सूत्र कैसे है? ऐसे है, देखो CH और ये H, CH3 हो गया, और ये C और ये O और ये OH, ये इधर जुड़ गया ना, ये देखो, ये जुड़ गया ना, ये देखो, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कौन सा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम क्या बताया मैंने? ओइक। और क्या है ये? अनुलग्न है। नाम पूरा लिखो, उसके बाद में इसको लिखो। समझे कि नहीं समझे? तो देखो कार्बन कितने हैं? 2, वही नियम हमारा। कार्बन 2 को क्या बोलते हैं? एथ। क्या बोलते हैं? एथ। कार्बन कार्बन के बीच में बंध कौन सा? एकल बंध, एन, एथेन हो गया। और ये जुड़ा हुआ ना पूरा का पूरा ओइक, तो इसका नाम लिख दो ओइक, एथेनोइक। क्या नाम हो गया बच्चा? एथेनोइक। आया समझ में? एथेनोइक। इसी तरह से आपको ये समझ में आ गया कि ये अनुलग्न इस तरह से लगते हैं, ऐसे जैसे 2 कार्बन है, ठीक है, और ये देखो ये H जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, और एल्कोहल जोड़ता हूं मैं। एल्डिहाइड के अलावा एक है एल्कोहल, एल्कोहल। एल्कोहल का सूत्र है OH। क्या है? OH। ये सूत्र है, ध्यान में रखो, इंपॉर्टेंट सूत्र है ये, इससे बहुत सारे यौगिक बनेंगे, ठीक है। OH, और इसका अनुलग्न नाम होता है ओल। क्या होता है? ओल, ओल, एल। और कीटोन का ओन, कीटोन का क्या था? ओन, और इसका ओइक। ये 4-5 नाम है, ध्यान में रखो इनको। तो देखो यहां पे जुड़ गया OH। क्या जुड़ गया? OH। अब इस कार्बन की संयोजकता 4 पूरी है, 1 2 3 4। इस ऑक्सीजन की संयोजकता भी पूरी है, 2 होती है ऑक्सीजन की संयोजकता, इधर हाइड्रोजन से हो गई और इधर ये एक बॉन्ड लगा हुआ है। तो कार्बन 2 है, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ। क्या बोलते हैं बच्चा? एथ।
और कार्बन कार्बन के बीच में बंध कौन सा, एकल बंध, तो एथेन हो गया। और ये क्या जुड़ा हुआ है, ऑल, तो ये ऑल जोड़ दो, एथेनॉल। इसका सूत्र हो गया एथेनॉल। आया समझ में? तो पूर्व लगन अनुलगन ये आपके समझ में आ गया ना अच्छी तरह से। तो अब मैं यहां पे लिखता हूं, अब बच्चों एक बात आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात है वो, ये देखो देखो कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है, इस श्रेणी का सूत्र है CnH2n+2। और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो CnH2n, और ट्रिपल बॉन्ड है तो CnH2n-2, ये सूत्र है। अब देखो इस यहाँ पे अगर मैं 2 कार्बन लूँ तो इस सूत्र में हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो रही है, C2, 2 दूनी 4 और 2 6, C2H6 हो रही है ना। इस सूत्र में देखो C2H4 हो रही है। अगर हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 5 ना हो, 6 ना हो, 6 की बजाय 5 हो जाए, एक कम हो जाए हाइड्रोजन, इसमें एक कम हो जाए हाइड्रोजन, जिसे सूत्र है CH4 मेथेन का, मेथेन ये सूत्र है ना, मेथेन। अगर CH4 सूत्र है मेथेन का है, अगर 4 की जगह एक हाइड्रोजन कम हो जाए, जैसे CH3 हो जाए, तो अनुलगन ईल लग जाएगा। क्या लग जाएगा, ईल, तो ईल लग जाएगा, ईल, ये ईल है अनुलगन। अब इसको समझो आप, जैसे CH4 था तो आपने इसको क्या बोला, कार्बन एक को मेथ बोला, और कार्बन के ऊपर ये ऐसे संरचना है ऐसे, तो कार्बन और इसके बीच में एकल बंध है सब में, तो N लगा दिया आपने, मेथेन हो गया ये सूत्र। लेकिन अब मैंने क्या बताया है आपको ये बताया कि अगर हाइड्रोजन की संख्या एक कम हो जाए, CH3 हो जाए, तो ईल लग जाएगा। क्या लग जाएगा, ईल, मेथ के साथ में ईल, तो क्या नाम हो जाएगा, मेथिल। क्या हो गया, मेथिल। आया समझ में? तो देखो इस तरह के सूत्र मैं आपको बताता हूं। इस तरह के एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। पहले तो आप ये देखो, एल्डिहाइड का सूत्र आपने देख लिया, CHO का। इस तरह से ये सारे के सारे सूत्र जो हैं वो किताब में दिए हुए हैं, ठीक है। आपको ये सारे बनाने हैं। सिंपल आपके एग्जाम में तो सिंपल ही आता है, ठीक है। जैसे कुछ IUPAC नाम मैं आपको बताता हूँ, देखो इधर, तो इस तरह से आपको IUPAC आ गई होगी मेरे हिसाब से। सिंपल है ना। किताब में जितने संरचनात्मक सूत्र दे रखे हैं उन सब के आप नाम लिखोगे कॉपी में करोगे तो ज़्यादा सीखोगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, जैसे सूत्र है CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर है CH3। इस तरह से सूत्र है, इस तरह से कोई सूत्र है। तो देखो बच्चों, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लंबी श्रृंखला लेंगे कार्बन की। तो ये लंबी श्रृंखला है, सबसे लंबी श्रृंखला ये है। इसमें कार्बन कितने हैं, 3। तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। क्या बोलते हैं, प्रोप। और क्या है, डबल बॉन्ड है ना, तो इन प्रोपीन। क्या हो गया, प्रोपीन। क्या हो गया बच्चा, प्रोपीन। अब ये क्या लगा हुआ है, ये इस पे ये क्या लगा हुआ है, मतलब मान लो कार्बन का आपने संख्या यहाँ से काउंटिंग की आपने, 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन को आपने बोल दिया प्रोप है।
और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो आपने एन लगा दिया, समझे कि नहीं समझे, प्रोपेन हो गया। अब CH3 क्या होता है, मैंने अभी बताया ना आपको कि CH4 है, इसको मेथेन बोलते हैं, मेथेन, क्योंकि मैथ प्लस एन लिखा हमने इसको, ठीक है। लेकिन जब हाइड्रोजन एक कम हो जाए तो मैथ प्लस ईल लगेगा, ईल अनुलग्न क्या लगेगा, ईल। तो इसका नाम क्या हो गया, मेथिल, क्या हो गया, मेथिल, मेथिल प्रोपिन है ये। किसका सूत्र है, मेथिल प्रोपिन का। अब मेथिल लगा हुआ कहां पर है, काउंटिंग करो, 1 और 2 नंबर पर लगा हुआ है, तो यहाँ पे 2 लगा दो कि 2 पर है, 2 मेथिल प्रोपिन। आया समझ में। एक सूत्र और देखो इस तरह से, जैसे सूत्र है CH3 CH Cl CH2 और CH3। अब सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करो। क्या करो, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन। ये देखो कर लिया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 और ये 4 नंबर, ठीक है। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। क्या बोलते हैं बच्चा, ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में बंद कौन सा, तो एन लग गया, क्या हो गया, ब्यूटेन। क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया ना, ब्यूटेन। और क्या है, इसमें क्या लगा हुआ है, क्लोरो लगा हुआ ना, क्लोरो, तो आगे इसके क्लोरो लगा दो। आपको बताया ना, क्लोरो ब्यूटेन नाम हो गया। अब क्लोरो किस नंबर पर लगा हुआ है, 2 नंबर पे, तो 2 आगे लगा दो, 2 क्लोरो ब्यूटेन। इस तरह से इसका नाम हो गया। एक और सूत्र देखो, एक और सूत्र देखो, नहीं आया समझ में, आ गया। फिर एक सूत्र और देखो, तो एक सूत्र है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये सूत्र देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये सूत्र है। तो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला देखो, यही है, और कुछ इसमें जुड़ा हुआ नहीं है ना। तो इसमें देखो कितने कार्बन है, 4 कार्बन का क्या नाम होता है, ब्यूट होता है। और कौन सा बंध लगा हुआ है, द्विबंध, तो ईन लगा दो, क्या नाम हो गया, ब्यूटीन। क्या हो गया, ब्यूटीन। अब ब्यूटीन कहाँ पर लगा हुआ है वो देखो, इधर से गिनती करो, चाहे 1 और 2 3 और 4, 2 और 3 के बीच में लगा हुआ है ना, तो आप इस 2 को लिख दो, 2 ब्यूटीन। क्या लिखोगे, 2 ब्यूटीन। क्या, इधर से शुरू कर लो, चाहे फिर भी 2 ही आएगा। देखो 1 और ये 2 3 4, ये 2 पे ही तो लगा हुआ है ना, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से इनका नामकरण करेंगे हम। फिर देखो एक सूत्र और देखो, जो एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब जो सूत्र करवा रहा हूं वो 2018 में आया हुआ है। CH3 CH2 CH3 CH2 और CH2Br। अब देखो बच्चों, प्रक्रियात्मक समूह यहाँ पे जुड़ा हुआ है ना, जहां से प्रक्रियात्मक समूह जुड़ा हो वहां से हम गिनती उस जगह से शुरू कर देते हैं। 1 2 3, कितने कार्बन है इसमें, 3 कार्बन है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में बंद कौन सा, तो प्रोपेन। और ये क्या है, ब्रोमो। आगे लगाओ इधर, ब्रोमो है ना, पहले लगाओ ना, पूरा लगन है, ब्रोमो प्रोपेन। अब ब्रोमो किस नंबर पे है, पहले नंबर पे, तो 1 आगे लगा दो, 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या नाम हो गया, 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसी तरह से अगर सिंपल सा सूत्र हो कोई, CH2 CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH
CH3, ये सूत्र है। तो इस सूत्र को देखो, कार्बन कितने हैं, यहाँ से गिनती शुरू करो, 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं आप, प्रोप, और यहाँ पे बंद कौन सा है, द्विबंध है, तो ईन लगा दो, प्रोपीन सूत्र हो गया। ये क्या हो गया, प्रोपीन। ठीक है, इस तरह से लिखोगे आप इसको। और देखो CH3, एक सूत्र है CH3, CH2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये लगा हुआ है, सॉरी CH, ये ऐसे है, C ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन की संयुजकता 4 पूरी हो गई ना, और फिर इस कार्बन की संयुजकता भी 4 पूरी हो गई। देखो 3 इधर से, 1 इधर से, आया समझ में। अब ये सूत्र आया कोई, ठीक है। अब आप देखो इसमें कार्बन लंबी श्रृंखला, देखो ये रही लंबी श्रृंखला, कार्बन 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है ना, तो आइन, ब्यूटाइन। और किस नंबर पे लगा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड, 1 नंबर पे लगा हुआ है ना, तो 1 ब्यूटाइन, क्या नाम हो जाएगा, 1 ब्यूटाइन। ठीक है, आया समझ में। इस तरह से एक सूत्र और बताता हूं लास्ट, फिर आपकी छुट्टी है। लास्ट सूत्र देखो, लास्ट सूत्र है, फिर छुट्टी आपकी। क्या सूत्र है देखो, CH3 CH2 CH3 CH2 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 और C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है बच्चा। तो देखो इसमें कार्बन कितने हैं, यहां से गिनती शुरू करो ना, इस तरफ देखो ट्रिपल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स, और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, आइन, हेक्साइन, और 1 नंबर पे लगा हुआ ना हेक्साइन, आइन 1 नंबर पे, तो 1 हेक्साइन। इस तरह से आप नामकरण करोगे। आया समझ में। एक सूत्र और देख लो, जैसे सीधा लिख रहा हूं, जैसे C5 सूत्र है, C5H11 CHO, इसका नाम लिखो। तो कार्बन 5 को क्या बोलते हो, पेंट, कार्बन 5 को पेंट, और CHO को क्या बोलते हो, एल्डिहाइड है ना ये, एल, तो क्या नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा। देखो 5 कार्बन नहीं है इसमें, 6 कार्बन है, 5 तो ये रहा, 1 ये रहा, 6 कार्बन है ना इसमें, दिख नहीं रहा, 1 5 ये रहा, 1 ये रहा, हेक्स, हेक्स और एल, हेक्से, हेक्सनेल। इस तरह से आपको नामकरण करना है। ठीक है, थैंक यू, जाओ।